झरिया के पाथरडी थाना क्षेत्र के कुलटांड के ग्रामीण रैयत जादू महतो ने 28 अगस्त को पाथरडी कोल बासरी के अधिकारी और स्थानीय नेता के द्वारा काम से निकाल दिए जाने और मानसिक रूप से परेशान किए जाने से परेशान होकर खुद को पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। उस वक्त परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने जादू महतो को प्राथमिक उपचार के लिए धनबाद शहीद निर्मल महतो मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहां 5 दिन उनका इलाज चलने के दौरान जादू महतो का 31 अगस्त के दिन सोमवार को मौत हो गई। रैयत जादू महतो की मौत की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मृतक के परिजन और कुलटांड के ग्रामीण रैयत JLKM पार्टी और झामुमो पार्टी के नेतागण जादू महतो का शव लेकर 1 सितंबर से पाथरडी कोल वॉशरी का चक्का जाम कर दिया। जैसे ही ये खबर झरिया विधायक रागिनी सिंह और जनता मजदूर संघ के महामंत्री अभिषेक सिंह को मिला तो वो लोग भी पाथरडी कोल वॉशरी पहुंचे और मृतक के परिजनों को संवेदना देते हुए पाथरडी कोल वॉशरी अधिकारी से जादू महतो के परिजनों को मुआवजा और नियोजन दिलाने के लिए पाथरडी कोल वॉशरी अधिकारियों से वार्ता, साथ ही जिला प्रशासन से मांग किया कि जादू महतो ने जो इलाज करने ले जाने के क्रम में बयान दिया था, उस बयान के आधार पर दोषी लोगों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना घटी है। एक मृतक को ऐसे टॉर्चर किया गया कि आत्मदाह, मतलब सुनने में भी दुख होता है। और जो भी कर्मचारी है, ये वो तो आप देखें कि मौखिक बयान के साथ आत्मदाह किए, इससे ज़्यादा बयान और प्रूफ हो ही नहीं सकता। तो उनके साथ कितना टॉर्चर हुआ होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय के लिए हम जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं उस परिवार के साथ खड़े हैं, और इस दुख के घड़ी में हम लोग हर पल हर समय जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता हम खड़े रहेंगे। और सही अधिकार, सही हक आज जीते जी तो बेचारा को नहीं मिल सका, लेकिन हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा, पूरे गांव के साथ हम खड़े हैं कि उनका सही हक मिले। अभी मैनेजमेंट के साथ हम लोग को बैठक हुई, मैनेजमेंट और उनके जो भी परिजन अभी पेपर पूरा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पेपर का कमी है, अभी गए हैं लाने। तो थाना प्रभारी भी थे, जैसे जैसे पेपर सामने होता है वो सारे चीज़ों को वो लोग करने के लिए एग्री हुए हैं। सवाल ये उठता है मैडम, जब इलाज करा हम तो बोले कि मौखिक बयान, इससे ज़्यादा प्रूफ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थाना प्रभारी को भी बोले हैं तो इस पर जाँच होनी चाहिए, और जाँच कर बाकायदा उस परिवार के साथ न्याय मिलना चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, चाहे जो कोई भी हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक गरीब परिवार के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ है, वो अपना न्याय के लिए गुहार लगाता रहा। उसका हम एक वीडियो भी देखे हैं कि अपना पेपर लेकर अपना ज़मीन के लिए, सही मुआवजा के लिए चिल्लाते रहा, लेकिन मैनेजमेंट नहीं सुना, जिसका परिणाम है कि लास्ट में वो आत्मदाह कर लिया। इससे बड़ा मैंने दुख की बात नहीं हो सकता। लेकिन आज पूरा समाज, पूरे बस्ती के साथ हम लोग खड़े हैं, यहाँ के सभी लोग खड़े हैं उस परिवार के न्याय के लिए। और जब तक न्याय नहीं मिलता है उसको किसी का अधिकार नहीं है कि उस परिवार के साथ कोई भी कुछ भी अत्याचार कर सके। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग यहाँ है परिवार को संवेदना देने के लिए, और ये तो हम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि कोई रैयत जो अपना खून पसीना लगा के इस जगह को बनाने में अपना खून पसीना लगा दिया, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मेहनत किया। जितना मुझे पता है जादू जी के कारण ये मोनेट बना है, इन्होंने अपनी जमीन दी, इनको मोनेट में निकाल दिया। इनको ये कंपनी वाले निकाल के इनके साथ अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो इन कंपनी वालों से बुरा आदमी कोई जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। और मैं आपको यकीन दिला दूं, ये तो चलेगा, इनको लाने में हम अब सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई, इनके जैसे और जितने लोगों को इन लोगों ने प्रताड़ित किया हुआ है, सबका हक जब तक नहीं मिल जाता हम ये लड़ाई से हटेंगे नहीं, और ये लड़ाई बंद नहीं होगी, ऐसे ही जारी रहेगी। भैया जिस दिन बिल्कुल पहल करेंगे। मैं प्रशासन में बात करूंगा, जो भी यहाँ पे SP साहब है, DSP साहब है, मैं सबसे बात करूंगा कि जिनका उन्होंने बयान में नाम लिखा है, क्योंकि वो इनका डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, आप उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि मरते वक्त ये आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता है। आप कभी भी किसी को झूठ बोल दे, लेकिन जब आप मर रहे हैं तब आप झूठ बोलेंगे, इसकी संभावना शून्य के बराबर होती है। उस समय अगर इन्होंने किसी पे इल्जाम लगाया है तो
वो सबको ही लगाया होगा और वो सत्य के लिए ही लगा रहे हैं, ताकि उनके जैसे जो और उनके भाई है, जो और उनके बंधु हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, उनको ये प्रताड़ना न झेलनी पड़े। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कुछ पहल करेंगे? बिल्कुल, मैं तो आपको बोला हूँ कि हम चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन को बढ़ाएंगे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। आज हमने एक भाई खो दिया है इस घटना के कारण। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे और भी जो यहाँ भाई है, जो मेरे और भी यहाँ पे मजदूर साथी है, किसी को ऐसा झेलना पड़े। तो बिल्कुल मेरे पूरी प्रयास रहेगी कि जितने लोगों के साथ मोहल्ले में आज तक ठगी की है इस वोटरी में, जितने लोगों का हक मारा हुआ है, उन सबको हक दिलाएं, उसके बाद ही फिर यहाँ से और कुछ करें हम।